हाय एवरीवन, आप लोग जैसा कि जानते हैं कि अब हमारे पास 30 डेज बचा हुआ है, 30 दिन बचे हुए हैं। एग्ज़ाम बहुत करीब है और इसी में बहुत सारे प्रॉब्लम आते, बहुत सारे प्रेशर आते हैं, घर का, परिवार का और एग्ज़ाम का तो रहता ही है। और इस 30 दिनों में हम क्या करें जो हमारा स्कोर बढ़िया आए, 95% आए, 97 ये अचीव कर सके हम। इसके लिए हम कुछ 4 से 5 स्टेप में डिवाइड कर दिए। उस 4 से 5 स्टेप को फॉलो करिएगा अभी से 30 दिनों तक, तो ज़रूर ही आपका क्या होगा, एग्ज़ाम में बहुत ही नहीं तो कुछ तो इम्प्रूव देखने को मिलेगा। तो उसके लिए हम लोग फर्स्ट क्या लाए, 30 दिनों के लिए। ये 30 दिन हम कैसे पढ़े, क्या क्या हम अपने पढ़ाई में क्या क्या चेंज करें जो ये हमारे नंबर को क्या कर देगा, ये बूस्ट करेगा, बढ़ाएगा। तो इसके लिए हम क्या लाए हैं, पहला क्या है, पहला है सेल्फ चेक। पहले हम सेल्फ चेक कैसे करें, खुद का चेक के लिए हम क्या करेंगे, पहले PYQ उठाएंगे, PYQs लेंगे या फिर क्वेश्चन बैंक लेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, कोई भी ईयर वाइज होगा या ईयर वाइज क्या करेंगे, उठाएंगे और उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब मान लो कि हम क्या किए, मैथ का सॉल्व किए और उसके बाद हिंदी का सॉल्व किए, उसके बाद संस्कृत, उसके बाद हम क्या किए, साइंस का, और ये सभी काम सॉल्व किए और देखे कि हमारा क्या, और एक SST का भी सॉल्व किए। और इसमें से हम देखें कि हमारा कौन सा सब्जेक्ट वीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको चेक करने के लिए कि अगर हमारा मान लो कि मैथ हमारा वीक है, मैथ पर हम क्या करेंगे, काम करेंगे। हम देखेंगे कि ऑल सब्जेक्ट में हमारा मैथ, उसके बाद SST, ये दोनों पे हमें क्या थोड़ा थोड़ा फंस रहा है, तो इस पर हम काम करेंगे। ज़्यादा टाइम किस पर देंगे, जिस पर हमें फंस रहा है, उस सब्जेक्ट पर हम क्या करेंगे, उस चैप्टर पर हम क्या करेंगे, काम करेंगे। समझ में आया क्या। इसमें क्या करेंगे, PYQ या क्वेश्चन बैंक उठाएंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद सेकंड में क्या करेंगे, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करेंगे ही, साथ में हम क्या करेंगे, 2 से 3 आवर, जो 2 से 3 आवर है ना, उसमें हम रोज रिवीजन, डेली क्या करेंगे, हम रिवीजन करेंगे। जिससे क्या होगा, साथ में टेस्ट तो होगा भी और हमारा क्या होगा, उसके साथ साथ हमारा क्या होगा, रिवीजन होता रहेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद थर्ड में हम क्या करेंगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। अब इम्पोर्टेंट क्या होता है कि हम जो लिख रहे हैं वो एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए। अब मान लो हमें क्या करना पड़ेगा, आंसर राइटिंग, किसी भी चीज़ों का प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा। प्रेजेंटेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्रेजेंटेशन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रोज़ आंसर राइटिंग तो कर ही रहे हैं, उससे तो हो ही जाएगा। और नहीं तो हम अलग से क्या करेंगे, इसके लिए हम 15 से 20 मिनट निकालेंगे आंसर राइटिंग के लिए कि क्या क्या हमारे से गलतियां हो रही है। गलतियां को हम क्या करेंगे, गलतियां को दोहराएंगे नहीं। यहाँ पे प्रेजेंटेशन एंड आंसर राइटिंग में क्या करेंगे, हम बहुत सारे चीज़ गलतियां लिखते हैं, बहुत सारी गलतियां करते, कहाँ पे क्या लिखना पड़ता है, कहाँ पे हमें कॉमा देना पड़ता है, कहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें होती है, उन सभी को हम यहाँ पे आंसर राइटिंग से समझेंगे 15 से 20 मिनट। और क्या करेंगे, वीक सब्जेक्ट। अब जो हमारा वीक सब्जेक्ट है, अब पहले भी हम चेक कर लिए यहाँ पे कि हमारा वीक सब्जेक्ट क्या है। अब उस पर हमें क्या काम करना पड़ेगा। अब नहीं काम करेंगे तो कैसे होगा, उस सब्जेक्ट, मान लो हमारा अभी देखो मैथ और साइंस SST है, तो इस पर हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से 4 घंटे इस पर देने पड़ेंगे। इम्पोर्टेंट है। जो हमारा वीक है उस पर तो हम काम करेंगे ही, अगर नहीं करेंगे तो जानते हो, जाहिर सी बात है, एग्ज़ाम में उस सब्जेक्ट में हमारा क्या होगा, नंबर कम आएगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, उस हर वीक टॉपिक पे हम क्या करेंगे, वर्क करेंगे। और उस वर्क करने के बाद हमें क्या पड़ेगा, हमें अच्छा रिजल्ट ज़रूर आएगा। तो हमने क्या किया, पहला क्या करेंगे, क्वेश्चन बैंक या फिर PYQ, इस दोनों में से एक को तो हम करेंगे ही करेंगे। उसके बाद हमारा क्या है, रिवीजन डेली 2 से 3 आवर करेंगे। और उसके बाद हमारा क्या, आंसर राइटिंग।
आंसर राइटिंग क्या करेंगे, लिखेंगे। लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, लिखेंगे तो हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा होगा और प्रेजेंटेशन से ही नंबर मिलता है। इसके बाद क्या है, वीक सब्जेक्ट। वीक सब्जेक्ट, जो वीक सब्जेक्ट है उस पर हम क्या करेंगे, काम करेंगे तभी कुछ होगा। अगर नहीं काम करेंगे तो क्या, एग्जामिनर हमें नंबर नहीं देगा। और हमें नंबर क्या चीज़ से मिलता है, नंबर हमें क्या मिलता है, एग्जामिनर नंबर हमारे आंसर राइटिंग पे देता है। आंसर राइटिंग का मतलब ये मत समझ लेना सुंदर सुंदर राइटिंग, सुंदर नहीं, हमारा प्रेजेंटेशन होना चाहिए, लिखने का शैली होना चाहिए। आंसर राइटिंग का मतलब ये मत समझ लेना कि हमारा आंसर बहुत शुद्ध शुद्ध, जरूरी नहीं है। प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरह उस क्वेश्चन को लिख रहे हैं, कैसे आपको दूसरे को समझाना है, ये होता है प्रेजेंटेशन। लिखना नहीं होता है, प्रेजेंटेशन का मतलब समझाना होता है दूसरे को लिखकर। ठीक है, तो ये सभी 4 इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो 4 स्टेप है आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप एग्जाम में बढ़िया से बढ़िया हाईयर स्कोर ला सकते हो। अगर लाना है तो ये 30 दिन है, इसी 30 दिन में आप लोग कुछ बढ़िया कर सकते हो। और यही 30 दिन आपको बताएगा कि आपने पूरे साल में क्या किया, आपने पूरा एक ईयर में आपने क्या किया, पूरा 1 ईयर, पूरे एक साल में आपने क्या पढ़ा, क्या नहीं किया। और ये 3 घंटे आपको बताएंगे। आप जो 3 घंटे का एग्ज़ाम देंगे वही मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम देखा जाएगा। तो फिर क्या आप लोगों को समझ में आए ये 4 स्टेप? तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्या आप लोगों को समझ में आया तो फिर मिलते हैं हम। तब तक के लिए आप लोग लगातार क्या करिएगा, क्वेश्चन बैंक उठाइएगा और उसे सॉल्व करिएगा, और जो वीक होगा उस पर ज़रूर काम करना। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।